जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों और जितने भी नीट एग्जाम के बच्चे लोग सभी को हमारे तरफ से जय हिंद जय भारत। मेरा नाम कुमार प्रजापति। आप सभी जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी को जो छात्र हैं, छात्रा सभी को प्रजापति इंस्टीट्यूट पर स्वागत करते हैं। चलिए आज एक अनमोल एक अनोखा टॉपिक के बारे में लेके आए हैं। इसका नाम है क्या है कंगाल तंत्र अर्थात एस्केलेटल सिस्टम। क्या है एस्केलेटल सिस्टम के बारे में समझते हैं कि मानव का जो शरीर का कंकाल तंत्र है, मानव ही नहीं बल्कि हर एक प्राणी का जो शरीर का कंकाल तंत्र है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा इसे आज इस यूट्यूब चैनल पर जितना भी नीट एग्जाम के लोग बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर आप देख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाई हो रहे हैं। हर एक शाम 6 बजे इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए बार कहा जाता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो यह पढ़ पाइएगा। अब एक वो बच्चा होता है तो पढ़ने का जुनून नहीं है या अपने बकवास करने आते हैं यहाँ पर, तो बकवास करने वाले के लिए चैनल यह चैनल उन्हीं बच्चे के लिए है जो अपने डॉक्टर बनने का सपना ख्वाबों में सजाए रखे हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए, है कि नहीं। आजकल लोग बहुत तरह के बहाने देते हैं तो बहाना वाले नहीं चलेगा बाबू, है कि नहीं। कहा जाता है कि जिनके पैर नहीं होते हैं वो भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं वो भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जिनका हाथ नहीं होता है वो अपना किस्मत की रेखा खुद तय कर लेते हैं। तो आपके पास तो दोनों है बाबू, तो काहे नहीं बैठे हुए घर पर हो, दौड़िए भागिए, भागने से देंगे लेकिन करिए कुछ, खाने बैठने कुछ नहीं मिलेगा। घर से बाहर जाइए, निकलिए, दुनिया समझिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग अनोखा टॉपिक पढ़ाते हैं, इसका नाम है मानव प्रकृति। ये उससे आप बता दें नीट एग्जाम जो भी बच्चे आपके साथी है, सहेली है या फिर घर कोई रिश्तेदार भैया दीदी है उन सबको बताइए कि प्रजापति इंस्टीट्यूट पर कुमार प्रजापति सर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा कर सकते हैं, नीट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बाबू इस चैनल पर। ठीक है, तो अपना डॉक्टर बनने का जो सपना मन में ख्वाबों में सजाए रखे हैं पूरा कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। मानव कंकाल अर्थात है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र समझे, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। पहला बात यह है कि सब कंकाल तंत्र क्या है। समझे कंकाल तंत्र यहाँ पर चिन्ह देख पा रहे हैं, ये किसी भी जीव का शरीर बहुत सारे बॉन्ड अर्थात हड्डी से बने होते हैं। किसी का नहीं, हमारे देखिए यहाँ पे एक हड्डी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ना जाने विभिन्न प्रकार की हड्डियां बनकर जो हमारे हड्डी तैयार हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर हड्डी आप देख पा रहे हैं जिससे ये या फिर बॉन्ड हमारे हड्डी या फिर कार्टिलेज क्या कार्टिलेज से मिलकर बना होता है जिसे सेक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं सेक्रेटरी कंकाल तंत्र कहते हैं। बहुत सारे हड्डी और कार्टिलेज से मिलकर है। हड्डी आप देख पा रहे हैं किसे, यह हड्डी यहाँ मानव कंकाल का चित्र दिखाया गया है, इस साइड देखिए, इस साइड आप देख पा रहे हैं मानव कंकाल का चित्र, इसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र तथा पूरा जो है मानव शरीर देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। इस तरह से जो है आपका पूरा बॉडी दिखाया जाए इस तरह से, है कि नहीं। तो उसमें कहते हैं कि आपके चेहरे कितना ही खूबसूरत चेहरा काहे ना हो लेकिन उस पर से मांसपेशी को हटा दिया जाए तो आपका चेहरा कुछ इस तरह से लगेगा। ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो आप ऊपरी परत उसको हटा दिया जाए तो आप कुछ इस तरह दिखिएगा। देख पा रहे हैं इस तरह पर देखिए इस तरह से, है ना। इसलिए कहा था इंसान को अपने चेहरे पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप अच्छी बात खूबसूरत और अच्छी बात है वो, लेकिन घमंड मत कीजिए हमें खूबसूरत हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। सारा खूबसूरत जो दो पल निकल जाएगा, जैसे पल कोई एक्सीडेंट की दुर्घटना हुई तो बस कई खूबसूरत चाहे लड़का चाहे लड़की दोनों बता रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। इसे कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। एक कहते हैं एक्सोस्केलेटन है, इसको स्केलेटन ऐसे होते हैं, इंडो स्केलेटन कहते हैं। और एक्सो मतलब बाह्य, बाह्य कंकाल। अब बाह्य कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, और बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। क्या होता है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। देखिए बाबू घर में बैठे बड़ा से कॉपी कर लीजिए और जो हम बोल रहे हैं जो लेक्चर दे रहे हैं उसको नोट कर चलिएगा, जिससे आपको पढ़ने लिखने और समझने सुविधा होगी। ठीक है, और वैसे हम इसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कौन सा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वीडियो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, दोनों देख सकते हैं, दोनों में आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि बाह्य कंकाल एक अंदर कंकाल। बाह्य कंकाल नाम सुन लिया है, बाह्य मतलब तो बाहर जो पाया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं
बाह्य कंकाल शरीर की बाहरी स्तर पर, क्या है, शरीर की बाहरी स्तर पर जो कंकाल पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य कंकाल। अर्थात जो हड्डी बॉन्ड, क्या है, बॉन्ड, जो बॉन्ड हड्डी पाया जाता है शरीर से बाहर पाया जाता है तो वह जो है बाह्य कंकाल कहलाता है। आया समझ और क्लियर हुआ? क्लियर? और बताओ चलो कमेंट में बताइए कि मनुष्य का शरीर क्या है, बाह्य कंकाल है या अंतः कंकाल है? बाह्य के अंतः चलेंगे, फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भीतरी अंग को बाहर से, इसका काम क्या है, बाहरी कंकाल का जैसे मुझे बताया भैया कि बाहरी कंकाल का काम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि बाहरी कंकाल का काम एक ही काम है कि जो शरीर के भीतर जो ऊपर हड्डी रहेगा उसके भीतर जो अंग होगा, जो अंग हो गया, जो कोशिका हो गया, उसका सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है बाह्य कंकाल। हाँ, बाह्य कंकाल तंत्र क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र वह शरीर के जो भीतर, जो कंकाल के भीतर जो अंग है स्थापित है उसको सुरक्षित करने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कछुआ हो गया, मछली हो गया, मछली के जो चूंटिया जो हम कहते हैं देहात में चूंटिया छुड़ाते हैं, वो भी जो सुरक्षा प्रदान करती है उसकी भीतरी जो कोशिका होती है कि नहीं? मछली का चूंटिया हो गया, जो मछली के सेल्स हो गया, ठीक है। और फिर कछुआ का जो बाहरी कवच, यहाँ देखिए कछुआ का जो है, यहाँ देख पा रहे हैं तो कछुआ का बाहरी कवच जो है वो भी क्या है, बाह्य कंकाल है। ऊपर सुरक्षा करती है और नीचे से क्या होती है, एकदम उसका मस्त। जब भी कोई उसमें आक्रमण करने आता है वो अपने आप जो बाह्य कंकाल से भीतर चल जाती है, अपने आप को सुरक्षा महसूस होता है। हाँ, याद रखिए बाह्य कंकाल में मरा हुआ कोशिका होता है। क्या है? मरा हुआ, जीवित कोशिका नहीं होती, मरा हुआ कोशिका, ये पत्थर की तरह होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पक्षी का पंख। पक्षी का जो पंख है जिसमें फेदर्स, क्या है, फेदर, पक्षी का पंख है वो भी जो है आपका भीतर देखिएगा एकदम लंबा से रहेगा, वो भी बाह्य कंकाल रहता है, उससे बाह्य कंकाल पक्षी का पंख। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आया समझ? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे एंडोस्केलेटल, क्या है? एंडोस्केलेटल, स्केलेटल, सॉरी माफ कीजिएगा, एंडोस्केलेटल, क्या है? एंडोस्केलेटल अर्थात किसे अंतः कंकाल। अब यह अंतः कंकाल क्या है भैया? अंतः कंकाल साफ तो समझ में आ रहा है कि बाह्य कंकाल में बाहर शरीर से अंतः कंकाल में होता, हम कह सकते हैं कि शरीर की बाहरी अवस्था, सॉरी शरीर की अंतः जो भीतर कंकाल पाया जाता है, शरीर के जो भीतर कंकाल पाया जाता है उसे कहते हैं अंतः कंकाल। ठीक है, ऐसे अंदर कंकाल तक तो शरीर के भीतर, तो हमारे देखिएगा शरीर के भीतर पाया जाता है तो हड्डी, एक चमड़ा है उसको मांसपेशी है, इस मांसपेशी के अंदर हड्डी पाया जाता है कि नहीं? हड्डी और मांसपेशी नहीं है, और हड्डी बाहर है। देखो तो आप में देखिए हड्डी बाहर नहीं है। तो हम जैसे मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, सुअर, बकरी, बंदर, जितना भी स्तनधारी प्राणी है सब आते हैं अंतः कंकाल के अंतर्गत। आया समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या, चलिए हम क्या है एंडो एस्केलेटल, क्या है एंडोस्केलेटल सिस्टम करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एंडोस्केलेटल भी दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार। दो प्रकार कौन से? एक बॉन्ड हो गया जिसमें अस्थि मज्जा कहते हैं, एक कार्टिलेज हो गया। क्या हो गया? कार्टिलेज। ठीक है, एक एक समझ लेंगे, विस्तार से समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वॉच करते रहिए। ठीक है, और बॉन्ड को मतलब अस्थि मज्जा और कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि अर्थात देखिएगा से जो हम लोग मुर्गी खाते हैं वो जो लेग पीस होता है, लेग पीस के बाहर देखिए तो सॉफ्ट भाग का रहता है, सल्फर का बना होता है, क्या सॉफ्ट भाग करेगा तो बड़े नाम खाते, बड़े मजे में खाते हैं, मजा आता है। उसी जो कंकाल जो बना हुआ है उसकी हड्डी जो है, अगर ससुराल का तो वो ऐसे चुटका लोग होता है मजा इतना खाता है कभी हड्डी को चला, हड्डी को छूटता है, अंचे कुत्ता गड़िया होता है, कीड़े चुटका छोड़ हम लोग खाते बचल बात है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, तो हड्डी मत खाना है। उसका जो आपने जो उसको भाग देखते ऊपरी भाग जो है, क्या उसका ऊपरी जो भाग है उसे और कहते हैं कार्टिलेज, एकदम सॉफ्ट भाग होता है, एकदम नरम भाग होता है। ठीक है, एक एक बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं बॉन्ड, अस्थि मज्जा क्या है उसका चलते हैं, कार्टिलेज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए क्या है से बोन अर्थात अस्थि, क्या है बोन अर्थात अस्थि, समझे? ये बोन एक प्रकार सॉलिड एवं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजक उत्तर है। बॉन्ड जो है एकदम कठोर, मुलायम नहीं, कठोर है, हार्ड है, सॉलिड भाग है, एकदम हार्ड। आपका हड्डी देखिए कितना मजबूत है। और यह जो कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजित ऊतक से जुड़ा हुआ है।
या जो जोड़ने काम करती है हमारे बीच की जो हड्डी है, यहाँ पर एक हड्डी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, या हाथ की घुमाइए तो यहाँ पे एक हड्डी जुड़ा है, वह सब कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजित ऊतक। ऊतक के बारे में इसके कोशिका ऊतक का वीडियो लेके आएंगे, ये बहुत जल्दी आएगा तो उसको समझिए। ये तो यहाँ समझिए कि ऊतक जो है 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक संयोजित ऊतक होता है जो हमारा शरीर की हड्डी को ज्वाइन करने में काम आता है, जोड़ने में काम करती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो है हमारे हड्डी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर कहा जाता है कि जो हमारा हड्डी है उसके अंदर, हड्डी के भीतर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह देखिए, ठीक है, तो समझिए कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और मैग्नीशियम। और ये सवाल हर एक बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हर एक बार विज्ञान पूछता है किसे हमारा शरीर में या शरीर का हड्डी जो है, हमारे शरीर का हड्डी, मानव शरीर की हड्डी जो है वो मजबूत क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है, क्या रीजन है हार्ड होने का। घबराने को देखा नहीं, लिख दी है इसे बोन कैल्शियम या मैग्नीशियम की उपस्थिति में या फिर उपस्थिति की वजह से उसका जो है हार्ड कठोर होता है, क्योंकि उसमें इतना मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है, इसी का हमारा हड्डी जो एकदम हार्ड अर्थात मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं। किसमें? कैल्शियम। जिस बच्चे के हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम रहती है उसके हड्डी एकदम कमजोर होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ा कम होता है, उसका हड्डी जिधर घुमाइएगा उधर घूम जाता है, इधर मुलायम रहता है। लेकिन आप इधर घुमाइएगा इधर ही घूमते रह जाए, घूम गए बाबा, ये ऐसे नहीं करना है, इधर हड्डी नहीं घुमाना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी सावधान रखिए। ठीक है, तो हड्डी आप घूमिए घुमा दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इसे हड्डी के जो कोशिका, जो हड्डी कोशिका से बनी हुई है उस कोशिका का नाम क्या है, अर्थात सेल्स ऑफ बोन, हड्डी की कोशिका का नाम क्या है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ऑस्टियोब्लास्ट, क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट नाम है जिस सेल से बनी है हड्डी, उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है? ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट, क्या है, ऑस्टियोसाइट या फिर ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, आगे समझते हैं इसे हमारे एकदम लंबा जिस ऐसे होते हैं इसे जो हड्डी लंबा हड्डी पाया है इसमें, या फिर जितने भी मोटी एवं लंबी हड्डी होती है, क्या है, हमारा जितना भी मोटी, मान लेते कि सबसे मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी तो आपका फीमर है, अर्थात जांघ की हड्डी को फीमर नाम, वो भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबसे लंबी और मोटी हड्डी होती है तो में एक प्रकार की खोखली कैविटी पाई जाती है। क्या पाई? खोखली कैविटी पाई जाती है, जिसका नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका नाम जो है मैरो कैविटी है। क्या है? इसका नाम मैरो कैविटी रखा गया है। यह मैरो कैविटी एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। उस लिक्विड में जो है और उसी चीज को जो इसमें लिक्विड पाया जाता है जो है कैविटी, यहाँ जो कैविटी आपका कैविटी मैरो कैविटी है, उसमें आपको क्या लिक्विड द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम रखते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। उस लिक्विड को अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे अस्थि मज्जा बोन हड्डी में पाए जाने जो खोखलापन है उसका नाम मैरो कैविटी कहता है, मैरो कैविटी पाया जाता है। उस मैरो कैविटी में जो लिक्विड पाया जाता है, जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उस द्रव्य पदार्थ का नाम है अस्थि मज्जा। क्या है? अस्थि मज्जा। याद है क्लियर कॉन्सेप्ट? अस्थि मज्जा क्या है? चलिए आगे हम बात करते हैं इसे बोन मैरो में ध्यान अच्छी तरह देखिए। इसका जो नीचे है बीच का भाग है, तो बोन मैरो तो नीचे आइएगा तो पीला भाग को ध्यान देखिए, पीला भाग का है, देखिए क्या है, इधर पीला भाग का है। इस पीला भाग का नाम है, पीला रंग का होता है, इसलिए इसका नाम है येलो बोन मैरो। क्या नाम है? येलो बोन मैरो। क्लियर? ये समझ आया? आप कुछ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए इस चित्र में, तो ऊपर को जाइए, ऊपर को जाने से आपको इस जगह पर मिल जाता है किसी का लाल रंग के थोड़ा थोड़े डॉट डॉट में लाल रंग का, इससे हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। क्या है? रेड बोन मैरो। ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो क्या है? आरबीसी के निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आरबीसी। ठीक है, तभी आरबीसी फ्लो पूछे थे कि नहीं, किससे बताइए? आरबीसी फ्लो क्या हो गया कि रेड ब्लड सेल्स उसका निर्माण करता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग लिख दिएगा रेड बोन मैरो, जहां पर लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, येलो आगे बात करते हैं कि येलो बोन मैरो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी के निर्माण करता था, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमें बीमारी से लड़ने में
प्रदान करती है, बीमारी से लड़ने में हमें रक्षा प्रदान करती है, ठीक है, सारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, ठीक है। WBC फ्लोर क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो कहाँ बनता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी अस्थि अस्थि में बनता है, लेकिन येलो वाला भाग में। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं पीला वाला भाग है, तो पीला वाला भाग पाए यहाँ बनता है आपका WBC। क्या होता है WBC, क्या है, चलिए। और ये साथ ही साथ जो है हमारा रेड बोन मैरो, क्या है, रेड बोन मैरो जो है, यह सिर्फ केवल जो है आपका मैनुला, क्या है, सॉरी मैमल्स, क्या है, मैमल्स में पाया जाता है, मैमल्स खाली में ही क्या पाया जाता है, राइट हुआ। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे समझते हैं किसे व्हाट ऑफ बोन, अर्थात कि अस्थि का कार्य क्या है, जो हमारा अस्थि का है उसका काम क्या है। मेरे इसका तीन ही काम है। पहला यह है कि हमारे शरीर को, पहला जो है बोन का पहला काम है हमारे शरीर को एक शेप अर्थात आकृति प्रदान करें, आकार प्रदान करते हैं। हमारा जो हाथ है एकदम लंबा है, 5 उंगली, एक इस तरह शरीर का शेप दे दिया है, माथा है, कान का इस तरह शेप प्रदान करता है, समझे, ठीक है। दूसरा कार्य यह है, यह साथ ही साथ मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, लंग्स, फेफड़ा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है कि साथ ही साथ जो है सब चीजें, हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद के ऊपर खोपड़ी है, क्या खोपड़ी, ये ब्रेन के अंदर अधिक मार दे तो वहां पे मार लीजिएगा तो मर जाएगी, वहां चल जाता है। ऊपर में छोटे से कोई बात है, हड्डी फुले आलू होते हैं, लोला हो गए, ये बच्चों को देखते देना है, इधर गिर जाता है हड्डी, क्या थोड़ा फूल जाता है, मांस की हड्डी फुले ऐसे लोला, इतना लोला हो जाता है, मम्मी लोला हो गई, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और यार क्या इधर कई पूछ लेता है, इसे इसका एक कार्य है, इसे कैल्शियम और फॉस्फेट, हमारा बोन क्या करते हैं, बोन अर्थात मस्तिष्क क्या करते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट को यह मजबूत या फिर जमा कर रखता है, स्टोर कर रखता है। क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट, दो चीज याद रखिएगा। फिर पूछ लेता है कि अस्थि मज्जा का मेन कार्य क्या है, तो मेन कार्य है अस्थि मज्जा का मेन कार्य कैल्शियम और फॉस्फेट को जमा करता था, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका कार्टिलेज, क्या है आगे कार्टिलेज, क्या है कार्टिलेज, कार्टिलेज से भी कार्टिलेज में बात है, ये कार्टिलेज मतलब हिंदी में है उपस्थित, क्या है उपस्थित कहां पाया जाता है। कार्टिलेज की बात करते हैं लचीला हड्डी होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज को अभी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू से ही जोड़ रखता है। कार्टिलेज क्या है, एक प्रकार का जो है इसको जो कनेक्टिव टिश्यू अर्थात जो संयोजित ऊतक पर से वो भी कार्टिलेज बोन को जोड़ रखता है, प्लस कार्टिलेज को भी बोन से जोड़कर रखता है, कौन, ऊतक, संयोजित ऊतक, ठीक है। इसका निर्माण जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए जो आपका उसमें पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स होता है। ये कार्टिलेज का निर्माण कैसे होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है उसके ग्लाइकोप्रोटीन से जो आपका मैट्रिक्स है उसमें बने हुए जो ग्लाइकोप्रोटीन से जो बनता है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो बनता है उससे हम लोग कार्टिलेज का निर्माण होता है। और सब क्लियर है, यह जो है सेमी स्लो सेमी सोल मतलब हल्का सा मजबूत हो जाता है, हल्का कठोर हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट भी रहता है, क्या है ट्रांसपेरेंट रहता है, तथा फ्लेक्सिबल रहता है, अर्थात लचीला रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, क्या फ्लेक्सिबल रहता है। ये बच्चे देखिए हड्डी इसका फ्लेक्सिबल रहता है, लचीला होता है, जिसका हड्डी जो है लचीला है। जब हम मुर्गा खाते हैं तो लेग से की हड्डी जो बाहर सफेद सफेद निकलता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, आराम से आम छोटे कुछ देते हैं, ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स के बीच में जो खाली जगह होता है, जिसके मैट्रिक्स के जो खाली जगह रहता है उसमें छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे उसमें कहते हैं लैक्यूनी, क्या कहते हैं लैक्यूनी, क्या कहते हैं लैक्यूनी, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं लैक्यूनी कहते हैं। यह लैक्यूनी एक प्रकार का द्रव्य होता है, क्या होता है लैक्यूनी एक प्रकार का द्रव्य होता है, और इसमें कुछ कोशिका पाई जाती है जिससे हम लोग कहते हैं कॉन्डिलियोसाइट, क्या है कॉन्डिलियोसाइट कहते हैं, याद रखिए कॉन्डिलियोसाइट। यह कार्टिलेज के चारों तरफ से हम कह सकते हैं कार्टिलेज के चारों तरफ से झिल्ली पाया जाता है, क्या पाया कार्टिलेज के चारों तरफ से झिल्ली पाई जाती है, इसे होता है पैनिकोइडियस, क्या है पैनिकोइडियम, क्या पैनिकोइडियम कहते हैं, ठीक है। अब बात यह होता है कि सर कार्टिलेज समझ देखिए एक कार्टिलेज शरीर के कौन कौन से हिस्से पाया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे मानव शरीर के कंकाल तंत्र, ऊपर देखिए आपका जो कान है, इसमें कान है, कान के बाहर से यहाँ देखिए नरम रहता है, कान क्या हमारे इधर नरम रहता है, इसी को कहते हैं यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। इसमें कार्टिलेज इन एक्सटर्नल एयर के पास रहती है आपका जो है कार्टिलेज पाया जाता है। नाक का जो ऊपरी भाग है देखिए लचीला होता है एकदम, क्या
ये ना सॉफ्ट हार्ड होता है, यदि नाक का ऊपरी भाग एकदम लचीला होता है। ये दूसरा होता है कार्डियस गैस इन नॉइस। ठीक है, आपको जो यहाँ पे फेफड़ा होता है, फेफड़ा के ऊपर थोड़ा लंग्स जो है थोड़ा एपिग्लोटिक, यहाँ जो एपिग्लोटिक पाया जाता है, यहाँ पर सॉफ्ट पर आगे हड्डी पाई जाती है। ठीक है, आपका फिर जो रिब्स है, रिब्स का जो बाहर नीचे का रिब्स जो पसली है उसको वहां पर पाया जाता है, और निचले हिस्सा में रिब्स के जो निचले हिस्सा है वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। या फिर लंबी हड्डी जो आपका फीमर हो गया, जान की सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर, वहां पर जॉइंट होता है, उस शरीर को जोड़ता है, उसके वहां पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। मुर्गी का जो टंगड़ी होता है तो ये कार्टिलेज पाया जाता है, बड़े बड़े सब लोग खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है मानव कंकाल तंत्र, जैसे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है? देखिए, आप किसी भी तैयारी एग्जाम की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, जब आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो आपको मानव कंकाल तंत्र के बारे में, अर्थात मानव का जो हड्डी है उसके बारे में मालूम होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसे मानव। आप देख पा रहे हैं कि हमारा कंकाल जो है, मानव शरीर का कंकाल है, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग बांटते हैं। पहला कहते हैं एक्सियल, इसको दो भाग बांटते हैं, तो पहला कहते हैं एक्सियल स्केलेटल, अर्थात के अक्षीय कंकाल, हिंदी कहते हैं अक्षीय कंकाल कहते हैं। आगे दूसरा भाग देखते हैं, दूसरा में एपेंडिकुलर, क्या है एपेंडिकुलर स्केलेटल, क्या है एपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसको हिंदी कहते हैं अनुबंधी कंकाल, अनुबंधी कंकाल। ठीक है, अब अनुबंधी कंकाल में 126 पाया जाता है और अक्षीय कंकाल में 80 को हड्डी पाई जाती है। एक एक करके हड्डी हम लोग देखेंगे। आप समझते हैं अक्षय कंकाल का कार्य क्या होता है? अक्षय कंकाल जो है हमारे शरीर के अंग को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। मतलब यहाँ शरीर को अंग जितना भी सुविधा इसके अंदर लंग्स है, फेफड़ा है, दिल है, सबसे के अंदर दिल। ठीक है, दिल देख, दिल देख चीर कर तेरे नाम से धड़कता रहता है। ठीक है, थोड़ा बात करते हैं आगे। दिल है मतलब इसका सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और मैं बात कर लेते हैं अनुबंधी कंकाल की। अनुबंधी कंकाल जो है यह हमारे अनुबंधी कंकाल के द्वारा हम बाहरी कार्य को कर सकते हैं। क्या बाहरी कार्य? जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ये चलने फिरने का काम आता है। चल फिर सकते हैं, हाथ इसके छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चलने फिरने या छूने महसूस करने, इसमें किसका आता है अनुबंधी कंकाल। ठीक है, अंग का जो सही का रक्षा करता है उसको कहते हैं अक्षय कंकाल। ठीक है, अब चलते हैं बात करें अक्षय कंकाल पर। अक्षय कंकाल को भी चार भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, एक क्या आपका सर, क्या है सिर, एक इसमें हेड, और दूसरा आता है आपका बीच का, जिससे सर में, हमारे सर में जो है, सिर में हमारा कितना पाया जाता है 29 हड्डी पाई जाती है। कितना? 29 हड्डी। जैसे आंख, नाक, कान सब पढ़ाएंगे एक एक कर। तो सिर में जो है कितना 29। सिर के थोड़ा नीचे आइएगा तो हमारे लिप्स, यहाँ पे सिर के नीचे जो है एक लिप्स जुड़ा हुआ है, ये भी क्या होता है इसका अक्षय कंकाल में, जिसको कहते हैं लिप्स कहते हैं। ठीक है, लिप्स माफ कीजिए, जो आपका मेरुदंड, इसको का सिर्फ दंड करके तो मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, इसको वर्टिकल कॉलम करेगा, वर्टिकल कॉलम कहते हैं। इसमें जो है 29 हड्डी है, 26 हड्डी पाए थे। जो आपका मेरुदंड है उसमें कितना है? ये 26 हड्डी पाई जाती है। उसका आपका बीच में आइए, इधर मेरुदंड इधर है, बीच में एक हड्डी पाया, छू देखिए बीच में मजबूत हड्डी पाया था जो आपको रिब्स को जोड़े रखता है। उसको उसमें जो एक हड्डी इसको कहते हैं उपरोस्थित, क्या है उपरोस्थित, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या है स्टर्नम? आपको यहाँ पे स्टर्नम हड्डी पाई जाती है। ठीक है, स्टर्नम के अगर बार 24 को, कितना 24 को, जिसमें रिब्स कहते हैं, और आपकी रिब्स पाए 24 को, इसी जो हम अक्षय कंकाल कहते हैं। ठीक है, आप एक के बाद चलते हैं, और यह जो है एक ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। 80 हड्डी का नाम, 120 हड्डी का, दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना आ गया? 206 हड्डी। मानव शरीर कितना हड्डी पाया जाता है? 206 हड्डी। तो 80 इधर, 120 इधर, तो दोनों में आसान ट्रिक सब याद करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए, क्लियर समझ आ गया? कौन सा क्लियर? यस सीखते चलिए। आप बात करते हैं सिर। सिर में जो है इधर अक्षय कंकाल में
सिर की बात करते हैं, हमने कहा कि सिर में जो है 29 हड्डी पाई जाती है। कितनी? 29। और 29 हड्डी को बारी बारी सब लाइन में लाइन में याद रखते हैं। चलिए कैसे हमें बात करते हैं कि सिर अर्थात कि हमारा जो सर है उसमें जो है 3 प्रकार से उसको बांटते हैं। सर हमारा जो है, सर जो हो गया इसको 3 प्रकार से हम बांटते हैं। पहला हो गया है स्कूला, क्या है? स्कूला, जिसमें 22 हड्डी होता है। एक हो गया आपका एयर, जिसमें 6 हड्डी होता है। एक आपका हायोट, यहाँ पर पाया जाता है यू आकार का होता है हायोट, उसमें सिर्फ एक ही हड्डी पाया जाता है हायोट। ठीक है, चलिए आप इस तीनों चीज को एक एक पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं स्कूला, क्या है? स्कूला, जिसमें हमको 22 हड्डी पाया जाता है। स्कूला भी 2 भाग में बांटते हैं। स्कूला क्या है? पहला हो गया आपका कैर्निया, पहला क्या है? कैर्निया। और दूसरा इधर देख सकते हैं आपका जो हो गया फेसियल, क्या है? फेसियल। एक हो गया कैर्नियम, एक हो गया फेसियल। ठीक है, आप समझते हैं कैर्नियम क्या है? इस शरीर को जो कान को छोड़, कान में ऐसे सर खोपड़ी बताया, जो खोपड़ी है उसके बाद बताया, खोपड़ी उसको 2 भाग बांटेंगे। ये खोपड़ी एक होता है ब्रेन को सुरक्षा करने वाला, एक होता है आपका पूरा चेहरा, जिस फेशियल जिसे हम कहते हैं। फेशियल करवाते हो लड़कियों को, देखिए मेकअप या फेशियल कर, हाँ फेशियल उस पर, लेकिन यहाँ पर बात है, यहाँ पर नहीं करता है, इसलिए हम इसे फेशियल भाग है, इसे फेशियल कहते हैं। अगर ब्रेन की सुरक्षा करने वाला, ठीक है। तो फेशियल भाग में देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेशियल भाग, ठीक है। तो फेशियल भाग में देखिए इसे 8 हड्डी पाए जाते हैं। क्या है? फेशियल, माफ कीजिएगा, फेशियल भाग क्रेनियम, क्या है? इसे हम कहते हैं क्रेनियम, क्रेनियम बोन, क्या है? क्रेनियम बोन कहते हैं, जिसे खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, जो दिमाग की सुरक्षा है, उसमें जो 8 हड्डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 8 हड्डी। ठीक है, 8 हड्डी का हम लोग इस तरह जो आप लोग का नाम बता दिए हैं। पहले हम लोग बात करते हैं तो पीछे भाग पाया, पीछे हड्डी पाया जाता है, एक ही रहता है, जिसे हम कहते हैं और क्या है? ऑक्यूपिटल, क्या है? ऑक्यूपिटल, इधर हमारा पीछे हड्डी है ऑक्यूपिटल, यहाँ पर हरे रंग का देख पा रहे हैं ऑक्यूपिटल। ठीक है, क्या है? ऑक्यूपिटल। ऑक्यूपिटल के बाद आता है क्या? टेम्पोरम, क्या है? टेम्पोरम, टेम्पोरम जो कि आप देख पा रहे हैं ऑक्यूपिटल जो यहाँ पर होता है, इससे ऑक्यूपिटल हो गया। और यहाँ टेम्पोरम, क्या एक भाग, इधर है 2 भाग, 2 भाग में पाया था। कितना? 2। तो ऑक्यूपिटल एक पाया था या एक ही पाया था। और आपका जो है टेम्पोरल, टेम्पोरल यहाँ पाया था इस जगह पर, इस जगह पर, दो साइड से 2 पाया जाते हैं, याद रखिए। और एक होता है आपका पेराइटल, पेराइटल जो ऊपर वाला भाग कहते हैं, क्या देख पा रहे हैं चित्र में, जो पेराइटल है ऊपर वाला भाग, जो यहाँ भाग पर 2 भाई, एक पाया था, एक इधर 2, ठीक है, 2 पाया था, याद रखिए। तब कितना पढ़ लिए? 1 2 अर्थात 3 पढ़ लिए, 2 3 2 5, ठीक है, जिसमें आगे 5 3 जो है। अगला हम बात करते हैं फ्रंट, क्या है? फ्रंट, जो आप खोपड़ी जो ट्विस्ट में कहते हैं ना, ये देख बच्चे तेरे भविष्य का नाम और निशान लिखा हुआ है इसमें, तो किस्मत का लकीर से लिखा हुआ है। यह जो है एक ही हड्डी पर आएगा, पूरा एक ही, कितना है? एक ही। समय फ्रंट कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, फ्रंट से एक हड्डी, जो एक दिख पड़े एक हड्डी फ्रंट, ठीक है। फ्रंट के बाद आता है स्पेनाइट, क्या पहले? स्पेनाइट, स्पेनाइट की बात करते हैं, इससे फ्रंट ठीक दिशा इसे पाया जाता है, जहां पर इससे करियर इसके ऊपर जो है स्पेन, एक और एक दोनों साइड के पास स्पेन, क्या है? मतलब कहते हैं हाँ स्पेनाइट, क्या है? स्पेनाइट, देखिए यार इसका स्पेनाइट लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं लास्ट में इथामाइट, क्या है? इथेमॉइड, क्या है? इथेमॉइड, इथेमॉइड का होता है कि आपका यहाँ का जो हड्डी है स्पेन का है, स्पेनाइट, क्या है? स्पेनाइट के जो यहाँ का हड्डी जो पाया है, जो भाग है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? इथेनॉइड, इथे माइट, क्या है? इथेमाइट कहते हैं। इस तरह आप लोग यहाँ पर खोपड़ी की चित्र देख पा रहे हैं, सो फर्स्ट से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फेशियल को, ठीक है। चलिए फेशियल वाला, फेशियल देखिए, इधर आप लोग फेशियल देख पा रहे हैं, ये आपका फेशियल है। इसमें जो है 14 हड्डी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 14 हड्डी पाया जाता है। लाइन वाइज सबका नाम लिख दिया, नीचे में चित्र के साथ लोग देख सकते हैं। बात करें पहला बोमर, क्या है? बोमर, बोमे, बोमे में जो एक हड्डी पाया जाता है, जो आपका ये जो भाग है, ये जो है उसको एक हड्डी कहते हैं बोमे, जुड़ा हुआ है हड्डी, ठीक है, याद रखिए। देखिए चित्र वाला जो हमारा जो है सर बोमे का याद रखिए, नाम याद के बात है, कितनी डिजाइन पूछ देता है, 14 फेशियल में 14 हड्डी, जो आपका फेस उसमें 14 हड्डी, ठीक है, इसे बोमे कहते हैं। दूसरा आता है आपका जाइगोमेटिक, क्या है? आपको जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक जो आपका ये जो स्पॉन्ज जो था हुआ भाग है, उसे हम लोग कहते हैं जाइगोमेटिक, क्या है? इससे जाइगोमेटिक, याद रहेगा, इसे कहते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक के बाद आता है आपको पैराकिन, क्या आता है? पैराकिन, पैराकिन जो इस भाग के ऊपर है, जो नाम के साइड में भाग दिख पा रहे हैं, भाग दिख पा रहे हैं, इस साइड पे अगर पैराकिन है, क्या कहते हैं? पैराकिन, पैराकिन से कहते हैं, ठीक है। पैराकिन के बाद आपका आता है नेसल, क्या आता है आपका? नेसल, नेसल जो ठीक ऊपरी भाग, जो पैराकिन इसको भाग हो गया, पैराकिन ऊपर भाग को इधर ये लंबा साइड दिख पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं नेसल, क्या कहते हैं? नेसल, याद रखिए नेसल से कहते हैं। नेसल के बाद आपका आता है लेक्रिमल, क्या है? लेक्रिमल,
लेक्रिमल जो देखिए एकदम फ्रेश। अब वो नेशनल जो पढ़े, नेशनल को पढ़ा भाग में जो यहाँ पर देखा है ये मतलब लेग फीमर क्या है, लेग फीमर। यहाँ देखिए जो छोटा भाग इसमें लेग फीमर, ये भी दो है, इधर इधर इधर, ठीक है। तो एक दो, एक दो पढ़े थे, एक दो तीन और दो पाँच छह सात आठ नौ, नौ भी देख लिए, ठीक है। छह देखने, नौ देखिए। आगे बात करते हैं पोचा। पोचा जो है आपका इस टाइप का बैक्टीरिया है, इसको पोचा कहते हैं। 9 10 11, 11 देखिए पोचा, ये पोचा कहते हैं। और आपका आता है किसे, मैक्सुलर। तो यहाँ पर छोटी से हड्डी पाया जाता है उसको मैक्सुलर, ये आपका पोचा हो गया, ठीक है। ये जो क्या है आपका मैक्सुलर, ये आएगा, ये आएगा क्या, मैक्सुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सीधे देख पा रहे हैं क्या है, उसके बाद आपका हो गया मैक्सिला, मैक्सिला माफ कीजिएगा, मैक्सिला क्या है, मैक्सिला, ठीक है। ये जो आपको भाग होगी समझ में, मैक्सिला यार, ये जो भाग जो आप देख जितना देख रहे हैं इसे मैक्सिला कहते हैं। ये अलग हो गया, ये जो भाग देखिए ये अलग हो गया, इससे जो है मैक्सिला, क्या है मैक्सिला। तो क्या आता है मेडिवल, क्या आता है उसके बाद लास्ट में आता है मेडिवल, जैसे आपका चमड़ा कंडीशन कहते हैं मेडिवल। ये एक ही हड्डी आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन होता है। तो हड्डी का सबसे चमड़ा हड्डी जो सबसे मजबूत इससे का आता है कैंसर है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र में, इसे कहते हैं मेंडिबल, कहते हैं मेंडिबल, इस तरह मेंडिबल कहते हैं। 14 हो गया, ठीक है। 11 में थे तो 11 थे, 12 13 एक हो गया, मिला दे 14, कितना आ गया 14। तो 14 आप फेस का फेशियल देखिए, हड्डी नाम याद होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं कान वाला, चलते हैं कान, ठीक है। फिर बात करते हैं आप कान की चित्र देख पाए हैं या फिर अब यहाँ पर कान चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कान जो है ये बाहरी कान पल्लव कहते हैं, हमारे क्या है कान पल्लव। इसके भीतर में 3 छोटी छोटी हड्डी पाई जाती है, इसका नाम हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देख पाइएगा तो हम इससे कहते हैं कि इंसुल, कहते हैं इंसुल, क्या है सॉरी माफ कीजिए, इनकस, क्या कहते हैं इनकस। तो हमारे याद रखिए 2 कान, एक इधर में 3 हड्डी पाई जाती है, इधर 3 हड्डी पाई जाती है, तो 3 3 6 हड्डी, कितना 6 हड्डी पाई जाती है, ये। तो कान के भीतर वाला भाग चाहिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 भाग है। तो 3 में आपको देख पाइएगा, पहले आगे हमने लिख दिया है इनकस, क्या है इससे भीतर जो पाया जाता है इनकस पाया जाता है। इनकस के पास पाया जाता है मैलुस, क्या मैल्यूस, क्या मैल्यूस, वो भी 2 होता है, एक इधर मैल्यूस। इनकस 2 1 1 2, मैल्यूस 1 का 1 2 हो गया। और जो है लास्ट का स्टेप्स, क्या है स्टेप्स जो लास्ट में पाया जाता है वो भी 2 पाया जाते हैं स्टेप्स, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी है। कान की सबसे छोटी हड्डी को स्टेप्स कहते हैं, याद रखिए। नीट एग्जाम पूछता है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम बताए, तब लोग क्या लिखिएगा स्पेस, क्या स्पेस सॉरी स्टेप्स STAPS, स्टेप्स याद रखिएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर हम बात करते हैं थायराइड, क्या थायराइड, क्योंकि हम सर्व दिमाग 2 भाग कर लिए। थायराइड एक प्रकार का आता है, तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि थायराइड का जो है एक चित्र देख सकते हैं कि मानव का जो शरीर के नीचे गला है, क्या है जो गला देख पा रहे हैं, इस गला में एक पीछे संरचना पाए थे, यू अंग्रेजी यू लिखते हैं ना, उसी तरह यहाँ देखिए यू आकार की संरचना पाए थे, इसमें थायराइड करते हैं। कहते हैं थायराइड का एक होता है, कितना होता है एक होता है। तो आप लोग थायराइड के पढ़े, कान का 6 हड्डी, अब खोपड़ी का पढ़ कितना 28, अच्छा 22 पढ़ ले, तो 22 6 28 है 29 हड्डी आपने पढ़ ली। अब अगर हम बात करें रिब्स, आपका जो रिब्स है वर्टिब्रल कॉलम, क्या है वर्टिब्रल कॉलम। आखिर वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग कहते हैं हिंदी में कशेरुकीय, क्या कहते हैं कशेरुक, क्या है कशेरुक दंड या फिर मेरु दंड करते हैं, या फिर अच्युत दंड से हम लोग कर सकते हैं। यह जो है हमारे शरीर में 26 होते हैं, कितना होता है 26, जहाँ पर ये रिब्स बताया कि कशेरुक, क्या है कशेरुक दंड, अर्थात जो कशेरुक दंड देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ शुरू आता है और यहाँ जो है नीचे खत्म होता है, ठीक है नीचे। और देखिए घुसिएगा यहाँ से लेकर आपका नीचे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरा खत्म होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे तार जुड़ा हुआ आता है। और कितना 26 हड्डियां होती है। कौन कौन से 26 हड्डियां होते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। और एक बार हमेशा याद रखिएगा, जो जवान है जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग में जो है स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी 26 होती है, लेकिन जो बच्चा छोटा बच्चा है अर्थात जो 5 साल नीचे है, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जो अर्थात मेरुदंड जो है कितना 33, कितना 33 हड्डियां होती है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम अर्थात जो मेरुदंड जो है के द्वारा जो आपका जो
जुड़ा होता है, एक जो हड्डी आपका जो जुड़ा हुआ था, इस तरह से एक हड्डी जो आपका जुड़ा हुआ रहता है, तो किससे होता है, किसे वर्टिकल्स कार्टिलेज अर्थात मेरुदंड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम का विकास नोटिकॉल से होता है। किससे होता है, नोटिकॉल, उसमें कहते हैं नोटिकल, जिससे जुड़ता है उसमें कहते हैं नोटिकल, एक छोटा सा नोटिकल से मिलकर एक जुड़ता है, इसी तरह 26 को बना हुआ है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का पहला हड्डी जो हम लोग कहते हैं एक्सोन, जहां से ये गर्दन की यहाँ पर पहला हड्डी जिसमें कहते हैं, ये जो पहला हड्डी देख पा रहे हैं ना, एटलस, एटलस वर्टिब्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस वर्टिब्रल, यहाँ पर देख पाइए स्क्रीन में, जिसे एटलस वर्टिब्रल कहते हैं। ये हमारे शरीर के शरीर का एक बात करते हैं, हमारे शरीर को एकदम जो सीट जो है, सीट को क्या कहते हैं, एकदम सीधा, और शरीर को जो हमारे इसको एकदम सीधा हमें खड़ा होने में मजबूती प्रदान करता है। कौन, एटलस, एटलस नाम याद रखिए, एटलस। और ठीक है, हमारे शरीर को सीधा सीधा कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कौन करता है, एक्टिलस। कौन करता है, याद रखिएगा नाम, एक्टिलस वर्टिकल, क्या है, एक्टिलस वर्टिकल्स, वर्टिकल्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यह हमारे शरीर में कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं, कि 26 उधर 26 नाम। यहाँ पर आप लोग देख पाए कि हमारा मेरुदंड देख पा रहे, लंबा से क्या है, मेरुदंड। बात करते हैं ऊपर में, एकदम ऊपर की भाग में बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे शरीर में देख पा रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है 7 हड्डी पाया जाता है, इसको कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं, सर्वाइकल। ऊपर में जो है 7 हड्डी, C1 से लेकर C7 तक, C7 तक हम लोग कहते हैं सर्वाइकल। नाम लेते C से मतलब सर्वाइकल, तो सर्वाइकल 1 से लेकर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 7 हड्डी पाया जाता है, जिसको कहते हैं सर्वाइकल। ठीक, याद रहेगा सर्वाइकल। सर्वाइकल थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको मिलता है थोड़ी सी, क्या मिलता है यहाँ पर, थोड़ी सी, T1 से लेकर T12 यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपको पाया जाता है 12 हड्डी। कितने, 12 हड्डी, जिसे हम थोड़ी सी कहते हैं, थोड़ी सी। थोड़ी सी के थोड़ा नीचे आएगा तो लुम्बर मिल जाएगा, थोड़ी सी क्या होता है, नीचे इस साइड में आइएगा तो आपको मिल जाए लुम्बर। क्या मिल जाए, लुम्बर, जिससे L1 से L5 5 हड्डी पाया जाता है, हम लुम्बर कहते हैं। L1 से L5 तक हम लोग मेजरमेंट इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको मिलता है सैक्रम, और सैक्रम भी एकदम पूरे निचली भाग में पाया जाता है, सैक्रम पर निचली भाग क्या पाया जाता है, सैक्रम और कॉर्टिकस। क्या पाया, सैक्रम और कॉर्टिकस एक एक पाया जाता है। तो आप यहाँ हिसाब करिए, 7 12 कितना आ गया, 7 और 12 19, 19 और 5 हो गया आपका 19 और 5 24, 25 26। तो हमने आपको मेरुदंड के 26 हड्डी का नाम बता दिए। तो आई होप हम समझ सकते हैं कि आपको याद हो। आगे हम बात करें रिब्स, क्या आपका रिब्स, रिब्स और इसके जो भीतर यहाँ पाया था उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या है रिब्स, पसली, जो हमारे नीचे पसली है, एक पसली का कार्य समझे। पसली क्या है कि इसके भीतर जो जो हमारे सांस लेते हैं, पसली जो सांस है ये फूल, और पसली जो है क्या करता है कि हमारे भीतर हार्ट है, जो भीतर है, या फिर लंग्स से जो फेफड़ा है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम है पसली का, अर्थात रिब्स का। रिब्स की बात करते हैं तो मानव के शरीर में रिब्स जो है 24 होते हैं। अब प्लस बीच में जो एक स्टर्नम होता है जो रिब्स को जोड़कर आपस में रखते हैं, जिसमें से रिब्स जो है 10 को इधर से 5 बड़े आकार के जो स्टर्नम से जुड़ी होती है। नीचे एकदम 2 छोटा होता है, ठीक है, 2 रिब्स इधर 2 इधर, ठीक है, 2 रिब्स जो नीचे एकदम छोटी आकार की होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि यह जो है मानव हृदय और फेफड़ा को सुरक्षित रखती है। तो यह आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर रिब्स की जो पिक्चर है आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर में इधर बीचों बीच जो है स्टर्नम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीचों बीच में, तो रिब्स के बीच को आपस ज्वाइन कर रखती है स्टर्नम, क्या स्टर्नम जोड़कर रखती है। तो 1 से लेकर 7 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 रिब्स को कहते हैं कि ट्रू रिब्स, क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। उसके बाद 7 से लेकर नीचे 8 9 10 जो 3 को है, जो 3 को पसली होती है उसमें कहते हैं फ्लेश रिब्स, क्या कहते हैं, फ्लेश रिब्स। और नीचे 2 रहता है 11 12 नंबर जो रहता है उसमें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, ये सांस से हमारा छाती जो है क्या फूल जाता है, और सांस छोड़ते छाती जो है सिकुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इस चीज को जो है एक्टिव करने के नीचे का आपका जो दो रिब्स जो नीचे बना हुआ है, ये इसमें अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसे, यदि नीचे का 2 रिब्स नहीं रहता है तो क्या होगा कि यदि आप जैसे सांस लेते हैं एकदम ये फूलेगा नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, एकदम टूट जाएगा। ठीक है, इसे क्या नीचे में जो है 2 रिब्स जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती, एकदम छोटी आकार की, इस जगह में आप देख पाए छोटी सी आकार की होती है। ठीक है, तो जब सांस लेते हैं खुलता है, और यही कारण है कि इसे आपका जो है आर्मी हो गया, फौज हो गया, तो कहता है कि 5 सेकंड सीना फुलाकर ले आए। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं जैसे इसमें भी कार्टिलेज, जो आपको साइड साइड में रंगीन जो जगह दिख रहा है जहाँ पर जॉइंट है, स्टर्नम से जो जॉइंट है वहां क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलिए आगे हम बात करते हैं थायराइड। क्या है थायराइड? क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें बात करते हैं, इसमें हिंदी में बात करें अनुबंधी कंकाल। तो आप लोग यहाँ पे कंकाल देख, मानव कंकाल, इसमें से हमने कल जो है एक्सेल एक्सेल अक्षय कंकाल जो हमने पढ़ लिया था 80। तो यदि 200 मानव शरीर में 206 हड्डी पाया जाता है, 206 हड्डी से 80 हड्डी माइनस कर दिए, बच जाएगा 126। और 126 हड्डी आज हम लोग नाम के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि 106 हड्डी क्या। आइए हम बात करते हैं अनुबंधी कंकाल क्या काम करते हैं। तो अनुबंधी कंकाल पीटने में काम करते हैं, बाहर काम करते, चलते हैं, पीटते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं तो आपका अनुबंधी कंकाल ये भी जो है दो भाग में इसमें पाया जाता है। एक होता है लिम्स, एक होता है गिल्स। क्या होता है? लिम्स और गिल्स। लिम्स को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यहाँ देखिए कि लिम्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक आपका क्या हाथ, एक हो गया लेग। जैसे हमारा क्या हाथ, जो आपका हाथ है, एक हो गया पैर या लिम्स। तो हाथ में भी जो है लिम्स में 130 हड्डी पाया जाता है, इसको दो भाग में बांटे। हाँ, तो हाथ में हमारा जो पूरा हाथ एक पैर जो है 30 हड्डी पाया जाती है, और पूरा पैर में जो है उसमें 30 30 30 60 हुआ, दो पैर दो हाथ, 60 60 120। ठीक है, आज हम बात करते हैं ग्रीवल्स। क्या है? ग्रीवल्स। ग्रीवल्स में दो भाग बात करते हैं, दो भाग बांट के। एक हो गया आपका प्रेटोकॉल। क्या है? प्रेटुअल। एक हो गया प्रेटुअल जो कि 4 हड्डी पाया जाती है। एक बार आता है आपका पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक, जो कि 2 हड्डी पाया जाती है। पेल्विक जो नीचे का भाग को मतलब कमर की कोशिश करो, पेल्विक कहते हैं। प्रेटुअल एक ये हो गया, एक यहाँ पर हस्ती का आकार घटी, सब बाद में चले जाती है। शुरुआत करते हैं आपका लिम्स के बारे में। जो 130 हड्डी आपका हाथ और पैर मिला 130 हड्डी है, उसके बारे में बात करते हैं। एक का एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। हाथ का देखिए सबसे अच्छा ट्रेन यहाँ पे दिखा दिए, हाथ के आते हैं क्या आपका जो यहाँ पर आता है, जो लंबा बारिश से हम करते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस, जो कि एक होता है। कितना है? एक आपका ह्यूमरस सीधा कितना लंबा होता है, इसे लोग बांह कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है आल्ना रेडियस। क्या आता है? आल्ना रेडियस। आपको पूरा आल्ना नीचे हो गया रेडियस। क्या किया? आल्ना रेडियस। एक एक दो हो गया, 1 2 3 आल्ना रेडियस। उसका कार्पल जो है सिर्फ घुमाते हैं कलाई को, कहते हैं कार्पल। उसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। कितना हड्डियां पाई जाती है? 8। देख पा रहे हैं 8 हड्डियां पाई जाती है कार्पल। कार्पल, ठीक है। कार्पल के ऊपर आते हैं तो मेटा कार्पल। क्या होता है? मेटा कार्पल। ये जो आप लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हड्डी देख पाए यहाँ पर जॉइंट हुआ है, उसको कहते हैं मेटा कार्पल। कहते हैं मेटा कार्पल। यहाँ 5 हड्डी जो है 1 2 3 4 5, 5 जो मेटा कार्पल। मेटा कार्पल में जो आपका उंगली जो फ्रिंजिस करता है उसमें 14 हड्डी पाया जाता है। कितना? 14 हड्डी फ्रिंजिस में पाया जाता है। गिनिएगा 1 2 3 3 और 5, 3 बचे 3 सॉरी ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसमें 5 हड्डी 14 हड्डी पाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं फ्रिंजिस। क्या कहते हैं? फ्रिंजिस। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं उस तरह से रहे। आप मान लीजिए कि हमारे हाथ में 30 हड्डी एक हाथ में और एक हाथ में 30, तो 30 30 कितना हुआ? 60। तो हमने अभी तुरंत ही याद करिए 60। याद कीजिए ह्यूमरस, आल्ना, रेडियस। याद कीजिए ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, आल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्रिंजिस। ए दो हड्डी, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, मेटा कार्पल में 8 गो, मेटा कार्पल और फ्रिंजिस 14 गो, तो हो गया 30 गो। 30 गो इसमें और 30 गो इसमें, हो गया 60 गो। आप आते हो पैर, ठीक है। इसे पैर का, हाथ को देखिए 60 गो, पैर देखते हैं किसी पैरों की अर्थात लेग्स बोन, उसमें भी 60 होता है। दो पैर होते हैं, एक पैर में 30, एक पैर में 30, तो दो 60। पहला पैर बात करते हैं, सबसे जान की सबसे बड़ी हड्डी जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जान की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। क्या है? फीमर। एक फीमर रहेगा, फीमर नीचे एक थोड़ा सा गोल देख पाइए आप, क्या है? थोड़ा सा गोल देख पा रहे हैं, इसे हम पटेला कहते हैं। क्या है? पटेला। एक क्लियर, क्या है? पटेला कहते हैं। उसका थोड़ा नीचे आइए, सामने का भाग चिकना और छोटा सा रहता है, सामने का भाग देख पा रहे हैं, उसका टिबिया कहते हैं। टिबिया, टिबिया जो पीछे का भाग जो देख पा रहे हैं उसे कहते हैं फिबुला। कहते हैं फिबुला। ये याद है जो फिबुला जब पीछे भाग फिबुला। नीचे चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर हाथ में पढ़ा था कार्पल्स। क्या पढ़ा था? कार्पल्स पढ़ा था। लेकिन पैर की तरफ आपका जो इस तरह पैर में चलते हैं, जो थोड़ा बढ़ते हैं, उसका मतलब है टार्सल का। क्या है? टार्सल। टार्सल का नीचे चले ऊपर चाहिए, टार्सल का मुझे चाहिए 5 हो, टार्सल 7 बटी पैर थे। तो हमने देखा था कि हाथ में जो यहाँ पर आगे कार्पल्स पाया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिबुलर नाम का कोई भी चीज नहीं था। क्या पैर पटेला में कोई चीज नहीं था। अब हम बात करते हैं इसे
कहीं ना कहीं एक हड्डी बढ़ जाने के कारण क्या हमारा क्या होता है, एक हड्डी कम जाता है। तो टार्सल में आठ की बजाय 7 हड्डी होती है, कितना, 7 हड्डी होती है टार्सल में, ठीक है। टार्सल क्या होती है, टार्सल में 7 हड्डी होती है। टार्सल के आगे बात कर लेते हैं तो मेगा टार्सल, तो यहाँ कार्पस आगे मेगा कार्पस पर ध्यान में, तो पैर में टार्सल से आगे पर तो मेगा टार्सल, क्या होता है मेगा टार्सल, जिसमें 5 हड्डी होते हैं। और मेगा टार्सल से आगे बात करें तो फ्रिंजिस, क्या होता है फ्रिंजिस, जिसमें 14 हड्डियां पाई जाती है, कितना, 14 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। याद करिए फिर से फीमर हो गया, फीमर के आगे पटेरा, पटेरा के आगे हो गया टिबिया, टिबिया के पीछे हो गया फिबुला, फिबुला के नीचे टार्सल, टार्सल के नीचे आगे फिर बात करें तो मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के आगे बात करें तो फ्रिंजिस, ठीक है। फीमर टांग की सबसे लंबी हड्डी, अर्थात कहा जाता है कि इस मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो फीमर होगा। और सबसे मजबूत हड्डी फीमर ही है। सबसे मजबूत हड्डी आपका पूछ जाता है कि ये हो गया जबड़ा का हड्डी, लेकिन सबसे लंबी हड्डी पूछ दिया जाए फीमर है। कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इस तरह लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या है, शोल्डर बोन्स, क्या है शोल्डर बोन्स, शोल्डर बोन्स को हम लोग कहते हैं फ्लेक्टोरल्स गिल्स, क्या है फ्लेक्टोरल्स गिल्स। यह भी जो है 4 प्रकार के पढ़ाए थे, कौन से देखिए। पहला हम बात करते हैं कैल्विकल, क्या है कैल्विकल, यह आपको जो ऊपर का जो है जहां पर हाथ आपका जॉइंट है, जहां से घुमा रहे हैं, ये जो हमारा जॉइंट हड्डी है, जॉइंट हड्डी का नाम करते हैं कैल्विकल, क्या है कैल्विकल। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो पाए जाते हैं, इसलिए हम दो कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कैल्विकल, हाथ घुमाते हैं, यहाँ क्या है कैल्विकल बॉन्स पाया जाता है, इसी कारण जब लोग अपना हाथ घुमा पाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर हंसली का जो हड्डी, हड्डी निकला हुआ है, इससे मतलब है हंसली का हड्डी, इससे हम लोग कहते हैं आपका एस्पिकुला, क्या कहते हैं एस्पिकुला, इसे हंसली गार्ड भी कहते हैं, हंसली के समान है एस्पिकुला। और कहा जाता है जिसमें ये जितना निकला है वो उतना सुंदर दिखने वाला है। लड़की का पूरा तंगा निकला है, लड़की के सुंदरता की हड्डी से कह सकते हैं एस्पिकुला को सुंदरता की हड्डी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एक दो हो गया, एक दो हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आगे आते हैं पेल्विक, क्या है पेल्विक, तो नीचे का पैर का हिस्सा जो सोनी भाग से हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, तो आपने रीढ़ काटी है तो जो नीचे पैर है यहाँ पे इसे पेल्विक, ठीक है। पेल्विक जो है वो दो होते हैं, एक साइड, दो पैर को सही से ज्वाइन करता है पेल्विक, पैर को सही से ज्वाइन करता है पेल्विक, ज्वाइन करता है, याद रखिए पेल्विक बोन्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बार नोट में याद रखिए कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में महिलाओं में उसका पेल्विक क्या होता है चौड़ी होती है, क्या होती है चौड़ी या गोल होती है। क्यों, क्योंकि उनको जो है अपने बच्चे को गर्भ में रखने के लिए उसका पेल्विक जो है थोड़ा चौड़ा होना अति से। यहाँ देख सकते हैं महिलाओं का ये पेल्विक है, पुरुष का वो पेल्विक है, ठीक है। आगे सकते हैं इसी कारण जो है क्यों यह पेल्विक क्यों चौड़ी जाती है, क्योंकि वहां पर बच्चा रहने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, इसी कारण महिलाओं में उसका पेल्विक जो है अधिक चौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आई गया होगा, यहाँ पर हमारा जो मानव कंकाल तंत्र जो पता होता है, ठीक है। इसी साथ और आगे तो हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, अर्थात कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वीडियो लेके आएंगे। तो आज तक यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।